हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपको सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और आज हो गया है आपका, आज से सिर्फ 1 महीने का समय लगभग बचा हुआ है। तो हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और हमें सबसे ज़्यादा, अगर सीटेट में देखें तो आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। पेपर 1 कहूँ या पेपर 2, दोनों में ही 5 सब्जेक्ट होते हैं जो 30 मार्क्स के होते हैं, लेकिन हमें लाने होते हैं 90 मार्क्स क्वालिफाइंग के लिए। अब अगर आप देखें कि 30 मार्क्स जो है आपके 30 यानी लैंग्वेज को ही अगर आप पकड़ लीजिए तो आपकी इंग्लिश और हिंदी से 30 मार्क्स आ जाते हैं, यानी ओवरऑल 60 मार्क्स। लड़ाई सिर्फ 30 मार्क्स की होती है। प्रॉब्लम ये है कि हम लैंग्वेज में किस तरीके से नंबर लाएं। तो देखिए, नंबर दोनों में से कोई एक लैंग्वेज तो हमारी स्ट्रॉन्ग होती है, और ज़्यादातर लोग जो हैं उनकी हिंदी जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अब यहाँ पे है कि कॉन्सेप्ट बेस बहुत सारे क्वेश्चंस ना होके आपको पैराग्राफ, गद्यांश और पद्यांश दिए होते हैं हिंदी में, जिसमें थोड़ी अगर मेहनत कर ली जाए, मतलब तरीके से मेहनत कर ली जाए, तो ये नंबर आपको पूरे मिल सकते हैं। और यही वो सब्जेक्ट होता है जो आपको सीटेट पास करने में बहुत आपकी मदद करता है। कि और क्वेश्चन पेपर में तो आपको वहाँ पे पेपर कैसा आएगा, कितना लेंदी क्वेश्चन होता है, उसको देखना पड़ता है। लेकिन जो सीटेट हिंदी का पेपर होता है वहाँ पे बड़ी ही, अगर थोड़ी प्रैक्टिस की जाए तो हो जाता है। चलिए, आज हम लोग उसी का एक पार्ट, एक पेपर देखने वाले हैं जिसमें हिंदी के पेपर है, और इस पेपर को देखेंगे और समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। पेपर तो प्रीवियस ईयर है और ऐसा पेपर है जैसा आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई वैसा तो नहीं है कि ये क्वेश्चन ही आपको मिले या गद्यांश ही मिले, लेकिन हाँ, आपको ऐसे ही प्रश्न, ऐसे ही गद्यांश आपको मिल सकते हैं। तो उनको सॉल्व कैसे करना है, ये सबसे बड़ी बात है। और प्रैक्टिस जितनी करेंगे, वहाँ पे आपको हिंदी जैसे सब्जेक्ट में कम समय लेना है, और इसीलिए ये प्रैक्टिस की जाती है ताकि आप कम इस समय सब्जेक्ट, जो कि आपका मेरे ख्याल से इजी होना चाहिए, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते तो पूरे एक तो नंबर पाएंगे इसमें, दूसरा ये सब्जेक्ट आपके लिए इजी हो जाएगा। कम समय में इस सब्जेक्ट को कर लेंगे तो अन्य जो विषय हैं उनके लिए आपके पास समय बच जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 91 से 99, यानी 9 प्रश्न तो आपके एक गद्यांश से पूछ लिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनना है। अब ये देखिए, गद्यांश जो है ये बहुत बड़ा है, तो पेपर जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। लेकिन हमको करना क्या है, जब इस तरीके के बहुत बड़े गद्य आते हैं तो हम प्रश्न को पहले पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में कुछ ऐसी चीज़ें ऐसे होते हैं और हमारे पास टाइम भी नहीं है, मान लीजिए। तो कुछ, जब ये 91 से 99 तक के आप प्रश्नों को देखेंगे ना, तो कुछ प्रश्न आपको ऐसे ही मिल जाएंगे जिनको आप बिना गद्यांश पढ़े ही सॉल्व कर लेंगे। तो जब आपके पास बिल्कुल समय ना हो तब आप ऐसा करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, लेकिन अभी तो हमारे पास समय है, तो जब आप प्रैक्टिस करिए तो आप पूरे गद्यांश को पढ़िए, क्योंकि कभी क्या होता है कि आपका गद्यांश ही आपको पूरा का पूरा वैसा ही वैसा लिखा हुआ मिल जाता है, मतलब आपको रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है। खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगे। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग किया, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी, तुम तो ठीक से खड़े भी नहीं हो सकती, फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब, मैं तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है जो यह सब जानना चाहती हो। उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। सारी क्लास उस पर देर तक हंसती रही। घर जाकर उसने माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज़ धावक बन सकती हूँ। उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा, तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया
तो उसने कुछ सोचकर बैसाखियाँ संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिएगा, अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। सभी ने इसे भी मजाक में लिया और उसकी बात पर ठहाका लगाया। अब वह लड़की तेज़ से चलने के अभ्यास में जुड़ गई। कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कुछ दिनों में उसे अच्छी तरह चलना फिर दौड़ना सीख लिया। उसके बाद वह छोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेने लगी। अब वह कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे, उसका उत्साह बढ़ाते उसे हौसले बुलंद होने लगे। उसने 1960 के ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वह बालिका थी अमेरिका की प्रसिद्ध धावक विल्मा रुडोल्फ। तो ये कहानी जो थी वो विल्मा रुडोल्फ की थी, जो हम लोगों ने अभी पढ़ी। और ये कहानी इतनी सुंदर है कि अब अगर आप पैराग्राफ से हटके भी देखें तो कितनी अच्छी कहानी है। तो हमें जब ये हार नहीं मानी तो हमें सीटेट परीक्षा में हार मिलेगी, हम ये कैसे मान लें। तो इसे मोटिवेशन समझिए आप, ये तो पैराग्राफ अपने आप में एक मोटिवेशन है। तो इसी तरीके की धारणा बना के आप भी चलिए। तो ये पेपर क्या है, कुछ भी नहीं है। शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह कैसा था, सत्यवादी था, प्रेरक था, कठोर था या हितैषी था। तो जो शिक्षक था जिसने उसके बारे में मजाक उड़ाया था एक तरीके से, वो कैसा था, कठोर था, ठीक है। प्रेरक, सत्यवादी और हितैषी तो अच्छे शब्द है, जबकि उसने उसके साथ जब वो पूछी थी तो कुछ अच्छा तो नहीं बोले थे वो। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है कि कठोर थे। क्वेश्चन नंबर 92, लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो सच्ची प्रेरणा और अच्छा प्रशिक्षक, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा, कठोर परिश्रम और सबल शरीर, बुलंद हौसला और ईश्वर की कृपा। तो क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी सच्ची लगन और ऊंचा इरादा हो तो कुछ भी संभव है, सब कुछ संभव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है, क्या संदेश है भाई। किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं, कि शिक्षक को दयालु होना चाहिए, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है, शारीरिक अक्षमता वाले लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप साफ साफ समझ सकते हैं कि सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है, क्योंकि उसने क्या किया था, लगन और परिश्रम के साथ वो दौड़ रही थी, तभी तो वो सफल हुई। तो गद्यांश में यही संदेश दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे 93 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आश्चर्यचकित का विग्रह होगा, आश्चर्य में चकित, आश्चर्य और चकित, आश्चर्य से चकित या आश्चर्य है जो चकित। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आश्चर्य से चकित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। व्यंग्य किया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा, उपहास किया, निकाल दिया, डांट लगाई या ताना मारा। तो व्यंग्य किया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ताना मारा। पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं क्रमशः तत्सम तद्भव, तद्भव तत्सम, तेषत आगत और तत्सम आगत। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी तत्सम पौष्टिक खुराक। दोनों में दोनों जो शब्द हैं पौष्टिक तत्सम है और खुराक जो है वो आगत शब्द है, तो तत्सम आगत ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है, भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त वाक्य क्या है। निषेधार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य या विधानात्मक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, ठीक है। देखिए यहाँ पे कौन सा भाग लेना है, यानी नहीं भाग लेना है, तो निषेधार्थक वाक्य जो है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की खेलना नहीं जानती थी, खेल नहीं सकती थी, खेलना नहीं चाहती थी या बहुत छोटी थी। लड़की खेल नहीं सकती थी, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
98 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? उसके शिक्षक ने, उसके सहपाठियों ने, उसकी माँ ने या उसके प्रशिक्षक ने? तो जो उसकी माँ थी उसी ने तो उसको हौसला दिया था। तो यहाँ पे देखिए कितना आसान है, सारी चीज़ें आपकी गद्यांश में दी हुई हैं। तो आपका यहाँ पे क्या नंबर कटेगा? नहीं कटेगा। आप यहाँ से तैयारी करिए ना, यहाँ से पूरे नंबर लीजिए एकदम। जो मेहनत करनी है, जो नंबर बचेंगे वो अलग देखे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे आ सकता है वहाँ पे पूरे नंबर कोशिश करिए कि आपका एक भी नंबर ना कटे। और ऐसा होता है, 30 के 30 आउट ऑफ आते हैं हिंदी में, मैक्सिमम लोगों के आते हैं। तो 99 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। और उसके बाद हमारा आ जाएगा ये जो काव्यांश है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों, यानी 100 से 105 तक। अभी 9 प्रश्न इधर थे और 100 से 105 प्रश्न यानी 6 प्रश्न इधर आ गए। तो यानी टोटल 15 क्वेश्चन जो हैं आपके इधर बन गए। ठीक है, तो हमको देखना है। अभी तो आपका हिंदी शिक्षण बचा हुआ है 15 नंबर का। तो सोचिए यहाँ पे जो चीज़ सामने है वहाँ से आपके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, जिसमें आपको कुछ सिर्फ ढूंढना है। और ढूंढने की कब जल्दी से आप ढूंढ पाएंगे? जब आप इस तरीके के प्रश्नों को बहुत ज़्यादा सॉल्व किए होंगे, क्योंकि रिपीट होते हैं गद्यांश और पद्यांश जो भी है, काव्यांश। ठीक है, तो दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है। न अवरोध कोई, न बाधा कहीं, न संदेश कोई, न व्यवधान कोई, अटल एक विश्वास मन में भरा है। नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है। नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, न कोई यहाँ जो तू मुझे टोक पाए। अजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। आगे देखते हैं। रही जगमगा इंद्रधनुषी दिशाएं, दिगंतर मदिर रस अलौकिक पिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक काव्यांश है जिसके अनुसार आपको एक प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पे 6 प्रश्न दिए गए हैं इस काव्यांश के आधार पे। दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं? कविता पाठ करने के लिए, अनजान रास्तों से बचने के लिए, संदेह दूर करने के लिए, या सफलता प्राप्त करने के लिए। तो जो दिशाएं हैं कवि को सफलता प्राप्त करने के लिए बुला रही हैं। कहीं भी कविता में डिमोटिवेशन नहीं किया गया है। ठीक है, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती, दिशाएं उसे बुला रही हैं, उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, सफलता पाना बहुत सरल है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है? अटल एक विश्वास मन में भरा है, अजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, मुझे आज लगता कि मैं वह नहीं हूँ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। तो इसी पंक्ति से लगता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है। ठीक है, तो 102 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 तक आज देखेंगे। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे सुझाव अच्छे लगे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट मुझे ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इसी तरीके से नोटिफिकेशन आपको मेरी वीडियोस का मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण? तो इंद्रधनुषी शब्द जो है वो है आपका विशेषण शब्द है। ठीक है, इंद्रधनुषी क्या है? विशेषण शब्द है। 103 का ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्दों को पहचानिए। डगर, अवरोध, व्यवधान, बाधा। तो आप अगर इन तीनों को देखें तो ये एक तरीके की रोक है। अवरोध पड़ रहा है, व्यवधान पड़ रहा है, बाधा पड़ रही है, लेकिन डगर क्या है? इसका अर्थ भिन्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इतना आसान है, अगर मैं इसको काव्यांश से ना भी जोड़ूँ तो भी कर सकते हैं। कविता का केंद्रीय स्वर है उत्साह और आत्मविश्वास, बाधाएं और विघ्न, सुनसानी और अनजानापन, कर्म और प्रेरणा। तो
उत्साह और आत्मविश्वास इज़ द राइट आंसर। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपने देखा कि हिंदी में आप कोशिश करें, अगर अच्छी प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर पेपर की, तो बड़े आराम से आप पूरे नंबर पा सकते हैं। और यही वो सब्जेक्ट है जो आपके पास होने में, क्वालिफाई करने में सीटेट के पेपर को मदद करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जितना हो सके लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।